नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज हम लोग MS वर्ड के 200 क्वेश्चन की MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग लगभग MS ऑफिस के लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास MCQs हम लोग करेंगे और उनको पार्ट बाई पार्ट देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं MS वर्ड के कुछ MCQs को। और MCQs करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर MS वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है और MS ऑफिस क्या होता है और MS ऑफिस सूट में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं और कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशन हमको मिलती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को कि इसमें क्या होता है ये और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कब आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे पहले 1989 में आया था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। बाद में एक साल बाद 1990 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया और इसका पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और आज जो लेटेस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वर्जन चल रहा है और इससे के 1919 से लेके और 2019 तक जो भी संस्करण रहे या जो भी वर्जन रहे हैं इनके, वो कौन कौन से वर्जन आए हैं इनको भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि कभी कभार इससे भी एक MCQs आ जाता है कि ऑप्शन दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, ये पूछा जाता है। तो आप उसमें उसको कैसे ट्रेस आउट कर पाएंगे जब तक आपको सारे वर्जन पता ही नहीं होंगे। तो एक उनको भी एक नज़र में देखते हुए चलते हैं और फिर आगे हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और कौन कौन से हमको चीज़ें इसमें मिलती हैं ऑफिस सूट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, सब लोग जानते हैं। एक्सेल के बारे में सब लोग जानते हैं। पावर पॉइंट भी इसी में मिलता है। एक्सेस भी लगभग लगभग लोगों को पता रहता है, लेकिन जो कुछ और एलिमेंट है इसमें जो मिलते हैं हम लोगों को वो नहीं पता है। जैसे पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक के नाम से एक इसमें एप्लीकेशन मिलता है हम लोगों को। वन नोट, जो नोट पैड की जगह ही वन नोट आया है 2019 में। और आउटलुक भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से। और इसके प्रो वर्जन में एक नया फीचर्स हम लोगों को मिला है कि हम लोग ऑनलाइन भी अपना डेटा सेव कर सकते हैं और कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रो वर्जन में है 2019 में, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने स्काई ड्राइव के नाम से भी एप्लीकेशन इसमें दे रखी है। तो चलिए इतना जानने के बाद हम इसके वर्जन के बारे में जान लेते हैं कि वर्जन कौन कौन से अभी तक आए हैं और उनका क्रम क्या रहा है आने में। तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल MS ऑफिस का 1.0 आया था, उसके बाद 1.5 आया, फिर 1.6 आया, 3.0 आया, फिर 4, फिर 4.3, फिर 4.2 और उसके बाद ऑफिस 95, फिर 97, फिर 2000, फिर XP, फिर 2003, फिर 7, फिर 10, फिर 16 और अब 19। और जो 19 की डेट है वो 24 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। इसके बारे में पूछा जाए तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा लिख दिया कि ये आपके रहे दिमाग में। तो चलिए अब हम लोग इसके पहले एलिमेंट को पढ़ेंगे, MS वर्ड को, और उसको MCQs के जरिए जानेंगे कि क्या कैसे होता है। उससे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे MS वर्ड का कि जब MS वर्ड खुलता है तो उसका विंडो में किस तरीके की उसका इंटरफेस होता है और उसके विंडो में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो लेते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम लेटर बनाने में, कोई भी रिपोर्ट तैयार करने में, रिसर्च पेपर तैयार करने में, ब्राउज़र है और तमाम तरह की एप्लीकेशंस हैं, या इन्वेलप वगैरह डिज़ाइन करने में, या लेबल वगैरह बनाने में, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं। डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग MS वर्ड का मोस्टली यूज़ करते हैं।
और जितने भी डॉक्यूमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग लगभग लगभग MS वर्ड में हो जाती है, और इसीलिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो एक ये कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ये MS वर्ड। कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसकी विंडो को देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरीके से खुलती है विंडो, तो क्या इंटरफेस रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मार्कअप कर दी हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे दिखाई देगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, उसके बगल में जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार है, और उसके जस्ट नीचे रिबन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको टैब उपलब्ध होती है जिसकी सहायता से आप सारे फॉर्मेटिंग का काम कर पाते हैं, जिनमें काफ़ी सारे टूल होते हैं। उसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, और इसी के साथ आपको इसमें टाइटल बार भी देखने को मिलेगा, सबसे टॉप पे होता है, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी उसी में होता है टाइटल बार में। और इसके बाद आप राइट कॉर्नर पे टॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो उसमें एक क्रॉस का बटन है जिसको क्लोज बटन बोलते हैं, उसके बगल में रीस्टोर बटन है, उसको रीस्टोर बटन बोलते हैं, जो मैक्सिमाइज करने के काम भी आता है विंडो को, और उसके बगल में है मिनिमाइज बटन जो मिनिमाइज करने के काम आता है विंडो को। ठीक है, इसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे देखेंगे जाके तो आपको सबसे पहले स्टेटस बार दिखाई देगा। स्टेटस बार में आपके जितने भी वर्ड आपने टाइप कर चुके हैं वो वर्ड की काउंटिंग में आपको यहाँ दिखाई देगी, और आप किस पेज पे हैं ये लेफ्ट कॉर्नर में आपको बॉटम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम राइट कॉर्नर में आएंगे बॉटम में तो आपको दिखाई देगा एक प्लस और माइनस का बटन, ये जूम बार है, इससे हम विंडो को जूम करके देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं जितना चाहे उतना। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कितना जूम अधिकतम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम क्वेश्चन में ही जानेंगे और वहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को हम। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग MCQs स्टार्ट करेंगे और MCQs में चीज़ों को हम समझेंगे। तो फर्स्ट MCQs हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। मतलब कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से MS ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट वाला ऑफिस XP हम अभी पढ़ के ही आ रहे हैं कि हाँ देखा था कि ऑफिस XP भी था उसमें, ऑफिस 2007 भी हमने देखा था उसमें था, लेकिन कहीं भी ऑफिस विस्टा नहीं दिखाई दिया था। ठीक है ना, तो ऑफिस विस्टा हमारा वैलिड वर्जन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑफिस विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट किससे होता है? जब हम रन कमांड चलाते हैं तो रन कमांड में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें अगर हम विन वर्ड लिख देंगे तो उससे ओपन हो जाएगा। तो इसकी EXE होती है विन वर्ड के नाम से। किस नाम से? विन वर्ड के नाम से EXE होती है। तो आप लोग अब समझी गए होंगे, मैंने आंसर बता ही दिया है। अब ऑप्शन भी आप देख ही लीजिए, तो ऑप्शन है winword.exe, word.exe, msword.exe और word2003.exe। एक्चुअल में हमको .exe नहीं लिखना होता है, केवल winword लिखना होता है और उससे हमारा MS वर्ड ओपन हो जाता है। रन डायलॉग बॉक्स में जाके हम इसको टाइप कर देंगे winword को, तब भी हमारा MS ऑफिस खुल जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड इज एन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन है कि कंपाइलर है कि सिस्टम है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, किस तरीके का है। तो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है ना, ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जो डिफॉल्ट में वर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। मेन चीज़ ये यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि वर्ड की डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होती है, जो वर्ड की फाइल होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है एक्चुअली में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, .txt, .word, .wrd, .docx। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी ठीक होगा, DOCX। पुराने वर्जन में 2007 में .doc भी वैलिड है, .docx यानी कि ये 2019-16 से लेके और 19 तक यही
एक्सटेंशन काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? कि शॉर्टकट की क्या है ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए? F12 है, शिफ्ट F12 है, या ऑल्ट प्लस F12 है, या कंट्रोल प्लस F12 है? तो इसका ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस F12। जब आप कंट्रोल के साथ में F12 की को जब प्रेस करेंगे यानी कि फंक्शन की को, तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द F12 की इज यूज टू ओपन। तो F12 की हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स, या सेव एज डायलॉग बॉक्स। यानी किसको ओपन करने के लिए करते हैं? तो देखिए ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है? ओपन डायलॉग बॉक्स होता है। लेकिन यहां हमसे पूछा गया है F12 की किसके लिए यूज होती है, क्या ओपन करने के लिए यूज होती है? तो हमारा आंसर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमारे पास F12 की को हम प्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट्स? आप MS वर्ड में कितने तरीके से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 3, 4, 5, 6। तो हम लोग 3 टाइप से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? फाइल और ऑफिस पे जाके वहां पर क्लिक करके कर सकते हैं सेव पे जाकर, या कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट की से कर सकते हैं, या F12 जो अभी हम लोग बात करके आए थे सेव एज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन 3 टाइप से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थेसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज टू फॉर। थेसोरस टूल जो होता है वो किस लिए यूज होता है MS वर्ड में? स्पेलिंग सजेशन के लिए, या सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए, या ग्रामर चेकिंग के लिए, या ऑटो करेक्ट ऑप्शन के लिए? तो थेसोरस जो टूल होता है MS वर्ड में वो किसके लिए यूज होता है? सिनोनिम्स वर्ड्स लेने के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपने कोई वर्ड लिखा है और आपको उसका सिनोनिम्स वर्ड चाहिए तो हम थेसोरस के द्वारा उसको हम ले सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट और एबव? मतलब कि 2016 के डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड है उसमें जो फॉन्ट साइज है वो डिफॉल्ट में क्या रहता है, क्या आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, जो फॉन्ट यूज करते हैं ना फॉन्ट, उस फॉन्ट वो कौन सा फॉन्ट रहता है? टाइम्स न्यू रोमन रहता है, एरियल रहता है, या कैलिबरी रहता है, या प्रीति रहता है? तो देखिए पहले जो आता था 2007 में उससे डिफरेंट हो चुका है। तो इस टाइम जो डिफॉल्ट में जो फॉन्ट आता है वो आता है कैलिबरी। क्या आता है? कैलिबरी। इसको देख भी सकते हैं आप, ये देखिए ये डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट में कैलिबरी बॉडी के नाम से आपको फॉन्ट अपने आप उसमें सेट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 और एबव? यानी कि डिफॉल्ट में ये फॉन्ट साइज पूछ रहा है कि डिफॉल्ट साइज क्या खुलता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं 10 PT, 11 PT, या 12 PT, या नन ऑफ एबव? क्या खुलता है? 11 PT। आप ऊपर भी देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी के बाद फॉन्ट साइज दे रखा है, तो क्या लिखा है? 11 PT। ठीक है ना, 11 लिखा है ना, तो क्या आता है? 11 यानी कि 11। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज टूल होता है अपने पास, वो फॉन्ट साइज टूल में आपके पास जो इसमें आता है डायलॉग बॉक्स में, उसमें कितने से लेके कितने साइज फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं ये पूछा है। 8 and 72, 8 and 64, 12 and 64, none of above। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 and 72। यानी कि 8 से लेके 72 तक फॉन्ट साइज हमको उसमें डिस्प्ले होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 8 सबसे मिनिमम है और 72 सबसे हाईएस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 72 से हाईएस्ट इसमें एंटर नहीं कर सकते। अगर आप एंटर करेंगे तो ये 9999 तक जाएगा।
ठीक है ना। और आप अगर इस 8 से छोटा चाहते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ये 1 साइज भी ले लेगा, ठीक है, 0.5 भी ले लेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड रैप फीचर्स, वर्ड रैप क्या होता है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, appears at the bottom of the documents। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका allows you to type over the text, यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर लिखने के लिए अलाउ करता है। या is the short horizontal line, ये शॉर्ट में हॉरिजेंटल लाइन होती है, लेकिन नहीं, उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हम वर्ड रैप को जब यूज करते हैं जब कोई वर्ड हमारा अधूरा रह जाता है और लाइन में पूरा नहीं आता है, तो वहां पर वर्ड रैप को यूज करते हैं, जिससे कि वर्ड रैप चलाने से हमारा जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे एमएस वर्ड में, F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या ऑल्ट प्लस F7, कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन ठीक होगा इसमें F7, यानी कि फंक्शन की हमारी कौन सी, F7 अगर हम दबाएंगे तो हमारी स्पेलिंग चेक हो जाएगी, ठीक है ना, ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल, अब कॉपीराइट सिंबल आप किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, ऐसे आप ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की होती है, और ये क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा भी गया है कई कंपटीशन में। चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब ये कैसा होता है कॉपीराइट सिंबल, कई लोगों ने देखा नहीं होगा, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। ये कॉपीराइट सिंबल है, क्या है, कॉपीराइट सिंबल, यानी सी बना के उसको सर्किल ऊपर से हो जाता है उसमें, तो ये कॉपीराइट सिंबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल, जो एमएस वर्ड में हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हो सकते हैं। ऑप्शन करते हैं 1 and 1, 2 and 1, 2 and 2, नन ऑफ एबव। तो कॉमन सी बात है, किसी भी टेबल में मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो सकते हैं, 1 and 1, ठीक है ना, एक कॉलम और एक रो होती है, इससे कम की कोई टेबल होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्ट इन एमएस वर्ड टेबल, मतलब कि कितने ज्यादा कॉलम हम एमएस वर्ड की टेबल में एंटर कर सकते हैं, कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 35, 15, 63 या 65, तो हमारा ऑप्शन होगा 63, हम केवल 63 ही कॉलम एक वर्ड की टेबल में एंटर कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग जब टेबल की साइज में इंसर्ट करते हैं, तो टेबल की साइज में जब हम कॉलम्स और नंबर्स ऑफ रोज को एंट्री करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह अगर हम 65 डालते हैं तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाती है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, इससे ज़्यादा हम इसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंफर्म हो गया ऐसा क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, भाई पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन या पेज साइज या पेज लेआउट या ऑल ऑफ एबव। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और सब लोग जानते ही होंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है। ये पेज ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन, कि पेज आपको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से फॉर्मेट करना है, या तो लैंडस्केप रखना है या आपको पोर्ट्रेट रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या होता है और इसको मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं लाइंस में जिसमें ड्रॉप कैप को यूज किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो, 3 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है ड्रॉप कैप के लिए, 10 हो सकती है, इससे ज़्यादा की ड्रॉप कैप अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा ड्रॉप कैप नहीं चलाई जा सकती,
ठीक है, नहीं बना सकते आप MS वर्ड में। ठीक है, अब क्या होता है ड्रॉप कैप, इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये आपको जो ए दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉप कैप की तरीके से वर्क कर रहा है, यानी ये ड्रॉप कैप है। जब किसी हम आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो किसी पैरा का पहला वर्ड जब कैपिटल बहुत बड़ा बना हो और वर्ड की अपेक्षा में, वो 1 या 2 या 3 लाइन कवर कर रहा हो वो वर्ड, उसी को हम लोग ड्रॉप कैप्ड बोलते हैं। अभी मिलता कहाँ है हमको, ये इंसर्ट में हम लोग जाएंगे तो इंसर्ट में आप देखेंगे तो क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, और उसके नीचे ही आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हम लोग ड्रॉप कैप को हम मैनेज कर सकते हैं और इसको हम ड्रॉप कैप को बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है आप ड्रॉप कैप क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट ऑफ ए ड्रॉप कैप। मतलब डिफॉल्ट साइज क्या होता है नंबर ऑफ ड्रॉप कैप्स का, कि लाइंस कितनी घेरता है डिफॉल्ट में, अगर हम कुछ सेट ना करें, खाली ड्रॉप कैप सेट कर दे। 3 लाइंस, 10 लाइंस, 15 लाइंस या 20 लाइंस। कितनी लाइंस करता है कवर डिफॉल्ट साइज में, 3 लाइंस को। 3 लाइंस डिफॉल्ट में ड्रॉप कैप बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो कितनी पोजीशंस में आप ड्रॉप कैप को सेट कर सकते हैं, देख लेते हैं। 1, 2, 4 या 6। तो केवल हम लोग 2 टाइप से ही ड्रॉप कैप की पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके इनको अपने ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। और जितने भी कंपटीशन है और जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MS वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपके क्वेश्चन मेरे चैनल से कवर हो जाएंगे और आपको एक ना क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए सबको, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी देना था, इसलिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन को कम रखा है। और इस तरीके से हम लोग लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम लोग इस वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।